आज हम एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जिनके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास होता है, उन्हें कौन कौन से अनुभव होने लगते हैं और वे उन अनुभवों को कैसे पहचाने। देखिए, प्रथम बात तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा को पहचानने से पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। जब तक मन चंचल है, अहंकार से भरा है, तब तक दिव्य संकेतों का अनुभव नहीं होता। जैसे ही मन शांत होता है, भक्ति स्थिर होती है, तब सूक्ष्म अनुभव प्रकट होने लगते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, विशेषकर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जो व्यक्ति नित्य नियम से प्रभु श्री राम के नाम का जप करता है, उसके ऊपर अनिवार्य रूप से पवन सुत की कृपा होती है। अब प्रश्न है, वह कृपा कैसे प्रकट होती है? पहला संकेत मन में अद्भुत निर्भयता का आना। जहां पहले भय था, असुरक्षा थी, वहां अब भीतर से एक साहस उत्पन्न होने लगता है। बिना कारण ही ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है। यह साधारण बात नहीं है। दूसरा संकेत, अन्याय के प्रति असहिष्णुता। यदि किसी के साथ अन्याय होता देख आपका हृदय द्रवित हो उठता है, भीतर से आवाज आती है कि यह अधर्म है, तो समझ लीजिए कि यह करुणा साधारण नहीं है। ये वही भावना है जो श्री राम के सेवक में होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं धर्म के रक्षक हैं। तीसरा संकेत, राम नाम में रसानुभूति। यदि आप नित्य श्री राम नाम की माला कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है जब बिना प्रयास के नाम स्वतः जिह्वा पर आने लगता है, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। वृद्धावस्था में भी जिनके मुख से राम नाम नहीं छूटता, वह केवल अभ्यास नहीं, कृपा का प्रभाव होता है। चौथा संकेत, सूक्ष्म रक्षा। कभी कभी जीवन में दुर्घटना टल जाती है, कोई अनिष्ट होते होते रह जाता है। आप 2 क्षण विलंब से पहुंचते हैं और वही विलंब आपकी रक्षा कर देता है। यह संयोग मात्र नहीं होता। भक्त के जीवन में संयोग भी ईश्वर की योजना का अंग होता है। पांचवा संकेत, दीपदान और आंतरिक शांति। जो व्यक्ति नित्य हनुमान जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है, उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश का संचय होने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्योति में देवत्व का निवास है। जब आप श्रद्धा से दीप अर्पित करते हैं, तो वह प्रकाश धीरे धीरे आपके अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है। छठा संकेत, नकारात्मक शक्तियों से संरक्षण। जो साधक नियमित रूप से भक्ति करता है, उसके समीप दुष्ट प्रवृत्तियां ठहर नहीं पाती। यह कोई कल्पना नहीं है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया है। उनका स्मरण मात्र भी सूक्ष्म स्तर पर रक्षा कवच बना देता है। परंतु एक बात विशेष समझ लीजिए, पुरुषार्थ तुरंत दिखाई नहीं देता, भक्ति का फल संचित होता रहता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जप, पाठ, आराधना से एक दिव्य तेज भीतर संचित होता है। एक दिन वही तेज आपके व्यवहार, वाणी और दृष्टि में झलकने लगता है। यदि आपके भीतर दया, मर्यादा, संयम और सेवा की भावना बढ़ रही है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह पवन सुत की कृपा का ही स्पर्श है, क्योंकि वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम सेवक हैं। अतः जो व्यक्ति नित्य नियम से श्री राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, उसका संरक्षण स्वयं वे करते हैं। यह दृढ़ सत्य है। कृपा को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतरी श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा स्थिर हो जाती है, तब अनुभव अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। अब आगे एक और गूढ़ बात समझिए। भक्त अक्सर पूछते हैं, महाराज जी, हमें कोई अलौकिक दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता, कोई दिव्य रूप क्यों नहीं दिखता? तो देखिए, शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कृपा का अर्थ केवल चमत्कार देखना है। कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है भीतर का परिवर्तन। जब क्रोध धीरे धीरे क्षमा में बदलने लगे, जब लोभ संतोष में बदलने लगे, जब अस्थिर मन स्थिर होने लगे, तो समझ लीजिए कि साधना फल देने लगी। सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी समुद्र लांघने जा रहे थे, तब पहले उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया।
उसी प्रकार भक्त के भीतर भी शक्ति पहले से ही विद्यमान है, पर उसे जागृत करने के लिए श्रद्धा और निरंतरता चाहिए। एक और संकेत ध्यान से सुनिए। जब आप भक्ति में स्थिर होते हैं तो स्वप्न भी बदलने लगते हैं। कभी कभी स्वप्न में मंदिर दिखाई देना, ज्योति दिखाई देना या संकट के समय किसी बलशाली रूप का संरक्षण अनुभव होना, ये सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं, परंतु इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति जितनी गुप्त रहे उतनी ही शीघ्र फलदायी होती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि आपके जीवन में परीक्षा आने लगती है, कठिनाइयां बढ़ती प्रतीत होती हैं, तो घबराइए मत। जब लोहे को तेज तलवार बनाना होता है तब उसे अग्नि में तपाया जाता है। भक्त की परीक्षा भी उसकी उन्नति का साधन होती है। पवन पुत्र अपने भक्त को दुर्बल नहीं रहने देते, वे उसे सशक्त बनाते हैं। कभी ध्यान दीजिए, पहले जिन विषयों में मन अत्यधिक आकर्षित होता था, अब वैसा आकर्षण नहीं रहता। व्यर्थ की चर्चा, अपवित्र विचार, अधर्म का संग, इन सब से मन हटने लगता है। यह वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। यह भी कृपा का ही संकेत है। और अंत में एक रहस्य, हनुमान जी की शक्ति का अनुभव बाहरी जगत में नहीं, सेवा में प्रकट होता है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, तब वही शक्ति आपके माध्यम से कार्य कर रही होती है। भक्ति का चरम यह नहीं कि मुझे क्या मिला, भक्ति का चरम यह है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं।